गुरु महाराज इस प्रश्न पर बड़ा द्वंद होता है कि सब कुछ पहले से ही तय है तो कर्म क्यों। ये बात सही है कि पहले से ही निश्चित है, पहले से निश्चित है। ये बात मैं भी मानता हूं और जितने महान संत हुए सबने ये बात मानी। अगर हमारे करने से कुछ होता तो क्या इस दुनिया में कोई गरीब रहता? मेरा प्रश्न आपसे है आज उल्टा। और मेरी इस क्लिप को या मेरी इस भाव को मैंने आज तक नहीं कहा किसी से कि इसको आगे पहुंचाएं, पर इसे जरूर पहुंचाएं। ये मेरे मन की बात है। यहां कुछ करने से यदि होता तो क्या यहां कोई गरीब रहता? क्या कोई गरीब रहना चाहता है? यहां कोई बीमार रहना चाहता है? क्या बीमार नहीं है? क्या किसी के करने से बीमारी खत्म हो गई? क्या कोई दुखी रहना चाहता है? क्या इस दुनिया से दुख समाप्त हो गए हमारे करने से, या आपके करने से, किसी और के करने से? कोई व्यक्ति अपनी आदतों से परेशान होता है, अनासही आदतें उसे परेशान कर देती हैं, नहीं बोलना होता फिर भी बोल जाता है, अब फिर पश्चाताप होता है उसे। क्या कोई अपने माता पिता को दुखी करना चाहता है? क्या कोई माता पिता दुखी नहीं है? यहाँ पे अपने घर से कोई माता पिता को नहीं निकालना चाहता, मगर फिर भी आपने देखा है बहुत माता पिता घर से बाहर निकले हुए। मर्डर करने से पहले उसे नहीं मालूम होता क्या किसका रिजल्ट क्या होगा, मगर फिर भी होता है, क्योंकि वो बारंबार यही मांगता रहता है कि मैं ऐसी रचना करूंगा जो किसी कानो कान किसी को खबर ना होगी, मगर नहीं। इसलिए पहले से ही निर्धारित है। पुण्य क्षीण जब होते हैं उदय होते हैं पाप, पुण्य क्षीण जब होते हैं उदय होते हैं पाप, और गीले बन की लाकड़ी चले आप ही आप। गीली लकड़ भी जल के स्वाह हो जाती है। एक संत और कहते हैं कि पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाग। पूर्व जन्म के कर्म से परमेश्वर की चर्चा अच्छी नहीं लगती। क्या आपने शराबियों को नहीं देखा है? जैसे उनका समय होता है उनको कीड़े काटने लगते हैं और परेशान होकर के उन्हें कुछ भी करना पड़ता है, घर का सामान बेचना पड़े, बहन बेटी को किसी को पकड़ाना पड़े, उसके बावजूद भी उनको अपना नशा करना होता है। और जब उनका नशा उतरता है तो कितने दुखी होते हैं, देखा होगा आपने। तो बंधुओं, ये द्वंद की बात नहीं, ये बात मानने की है। कर्म करने की चीज है, प्रारब्ध मानने की चीज है। कर्म करने की चीज है, भाग्य मानने की चीज है। कर्म करने की चीज है, नसीब मानने की चीज है।
हम पहले कर्म करें और कर्म करके उस परमेश्वर पे सौंप दें, तब बात बनती है। एक सेठ जी थे, एक संत के यहां जाया करते थे। तो एक दिन सेठ जी संत के यहां गए और जाके बैठ गए। संत ने पूछा, काय से आए? बोले, प्रभु घोड़े से आया था। अच्छा, घोड़ा बांध दिया? बोले, नहीं, आप ही तो कहते हैं सब परमेश्वर पर छोड़ दो, सब परमेश्वर पर छोड़ दो, सब परमेश्वर पर छोड़ दो। परमेश्वर सबकी रक्षा करता, परमेश्वर सबकी रक्षा करता है। उन्होंने सोटा उठाया और एक मारा उसकी। बोले, ये बात तेरे को समझ में आ गई कि परमेश्वर पर सौंप दो, परमेश्वर सब करता है, परमेश्वर सबकी रक्षा करता है। पर ये इतनी बार मैंने कहा कि कर्म भी करने की चीज है। परमेश्वर यहां के कर्म नहीं करेगा हमारे दिमाग में बैठ करके। परमेश्वर कोई चलती फिरती मूर्ति नहीं है। परमात्मा जन्म मरण से अलग है। हमारे विचारों को भेजने वाला परमेश्वर है। उन्होंने कहा कि तेरा कर्म था, कहीं तुझे पहले उसकी लगाम खूंटे से थोड़ा सा बांध देना चाहिए था और उसे बांध के फिर परमेश्वर पे छोड़ देता। घोड़ा, ऊंट, हाथी कोई जेब में रखने की चीज है? ताले में रखने की चीज है? क्या संसार में कोई ताला चोर के लिए बना है? ताले कुत्ते बिल्ली के लिए बने। चोरी रोज नहीं होती है, समय आता है तब चोरी होती है। और हम लेटे होते हैं, लोग ताला तोड़ के सामान निकाल ले जाए, हमको पता भी नहीं लगता है। पता कब लगता है? जोर से निकल जाते हैं। तो कर्म करने की चीज है, भाग्य मानने की चीज है। आने वाला जो समय है वो क्या लेके आ रहा है, क्या नहीं लेके आ रहा, हमको नहीं मालूम है। इसलिए कर्म का विधान बनाया गया है। कर्म करने के बाद परमेश्वर पर सौंप दो। पहले से निर्धारित है, पहले से निर्धारित है। यहां कोई कुछ नहीं कर सकता। यहां कोई कुछ नहीं कर सकता। किसी के अंदर ऐसी ताकत नहीं है जो विधान को चेंज कर दे। जो विधान है वो निश्चित है, अटल है। खुद चीती होती नहीं, प्रभु चीती तत्काल, जा रहे वैकुंठ को पहुंच गए पाताल। इसलिए मैं तो यही कहूंगा, इस बात को मानने से आपको परम संतोष की प्राप्ति होगी और मैं करते करते आपको अपार कष्ट की प्राप्ति होगी। अब आप जैसा चाहें वैसा अच्छा।